ये तो सही है आपका। तो सर जब इधर से मतलब एंट्री मतलब है नो एंट्री वगैरह, हमने सुना है कि यहाँ पे नो एंट्री लगा दी गई है जी। तो रोड इधर से जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी को भी हमने देखे हैं वो ऐसे ही मतलब जाने दे रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कहते वो रिश्वत ले रहे हैं ना। हैं? अच्छा, वो रिश्वत ले रहे हैं। लेकिन जब से मेरा जन्म हुआ है और मैं बड़ा हुआ तब से ये रोड ऐसा का ऐसा ही है। ना ये रोड बनता है, ना ये रोड ठीक होने की कगार पे आता है। बरसात के मौसम में आपको यकीन नहीं होगा इतना पानी आता है यहाँ पर। लेकिन इस रोड के बारे में कोई सुनने वाला नहीं है। पता नहीं है बांग्लादेश में आता है या पाकिस्तान में आता है, इसका कोई पता नहीं हमें। हम बहुत परेशान हैं। जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं होमगार्ड 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। और इस वक्त हम खड़े हैं लकरपुर मोड़ पे, जहां पे आप इस तरफ रोड की हालत देख सकते हैं कितनी खस्ता है। लोग यहां बीमार पड़ते हैं, ऊपर से कोरोना महामारी जैसे चीज़ों से हम जूझ रहे हैं। बावजूद उसके यहाँ पे रक्षा मंत्रालय का यहाँ पे ऑफिस है, उसके अलावा भी यहाँ की आप रोड की हालत देख सकते हैं किस तरीके से है। इसी मुद्दे को लेके आज हम लोगों से थोड़ा बात करेंगे। चलिए हम जानते हैं कि आखिर क्या उन्होंने कोई लिखित आवेदन दिया है जिसको लेके वो लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं। तो चलिए पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? अजय गर्ग मैम। सर यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मैडम एक तो ये रोड की बहुत ही खस्ता हालत है। बरसातों में यहाँ कम से कम घुटने भर पानी हो जाता है। उसके अलावा इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा धूल है और मतलब इस टाइम बिल्कुल ही सांस के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। कोरोना में तो हम चलो बच गए, लेकिन इसका जितना बुरा प्रभाव है, इसके अंदर सीमेंट मिला हुआ है और केमिकल हैं, राख मिली होती है, नाएँ भी होती हैं, कोई यहाँ पे वो नहीं है। अभी पोल्यूशन के कारण दिल्ली गवर्नमेंट ने वाहनों की नो एंट्री लगा रखी है दिल्ली के अंदर, जबकि यहाँ पे ये हमारे साथ में दो इन्होंने टोल नाके लगा रखे हैं पुलिस वालों ने, दिल्ली का भी और हरियाणा का भी। परंतु ये लोग यहाँ पे पुलिस वालों की ड्यूटी लगा रखी है। हमारे कहने के बाद लगाई थी कि यहाँ से ट्रक जो हैं बाईपास जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, कमर्शियल गाड़ियाँ, लेकिन ये पुलिस वाले यहाँ होते हुए भी पैसे लेके यहाँ से अंधाधुंध गाड़ियाँ निकाल रहे हैं और यहाँ पे हमारा जीना दूभर हो चुका है। सर तो इस पे क्या पुलिस वाले कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे? हमने तो उनसे कंप्लेंट करी थी। ये देखिए आपके सामने भी ट्रक निकल रहा है। ये यहाँ पे कोई इन्होंने इसके लिए कोई रोकथाम नहीं कर रखी। हमने कई बार कह दिया, मैं दोनों दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस दोनों के पास जाकर आया हूँ कि आपने रोड पर तो मथुरा रोड पर तो बैरियर लगा दिया, किंतु सारा ये बाईपास जा रहा है, इनको रोकिए। अब इन्होंने यहाँ बैरियर लगा लिया, लेकिन पैसे लेके ये ट्रक भी यहाँ से बेधड़क निकल रहे हैं और 24 घंटे इतना बुरा हाल हो चुका है, इतना धूल उड़ती है, बुरा हाल है। मतलब बिल्कुल ही रात को भी मतलब आप इसमें विजिबिलिटी इतनी है कि आप 200 मीटर का भी 100-200 मीटर का भी आप देख नहीं सकते, इतनी बुरी विजिबिलिटी है इसकी। सर तो क्या आपने इस पे कोई लिखित आवेदन वगैरह दिया है? हम यहाँ पे केंद्रीय मंत्री से भी, हमारे क्षेत्र की विधायिका से भी और पार्षद से भी इसके बारे में और कमिश्नर से भी इसके बारे में कई बार हम कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन इस रोड के बारे में कोई सुनने वाला नहीं है। पता नहीं है बांग्लादेश में आता है या पाकिस्तान में आता है, इसका कोई पता नहीं हमें। हम बहुत परेशान हैं। जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम कराएंगे। कोई PWD के ऊपर डाल देता है, कोई MCF के ऊपर डाल देता है। तो ना ही इसके ऊपर चलो कम से कम सांसद का फंड है उससे हो जाए। यहाँ रोज़ कम से कम 50,000 आदमी इस रोड के ऊपर से निकलता है। आम जनता आखिरकार वोट जिसे देती है, आखिर वही जब जनता को भटकाए, तो इस पर आप क्या कह सकते हैं? चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू मिश्रा। आप इस रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप तो स्टूडेंट हैं, आपको तो और परेशानी होती होगी। मैं अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ शाही एक्सपोर्ट में। जी मास्क उतार लीजिए। जी, मैं शाही एक्सपोर्ट में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। जी मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। लेकिन जब से मेरा जन्म हुआ है और मैं बड़ा हुआ तब से ये रोड ऐसा का ऐसा ही है। ना ये रोड बनता है, ना ये रोड ठीक होने की कगार पे आता है। बरसात के मौसम में आपको यकीन नहीं होगा इतना पानी आता है यहाँ पर। अब जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता है उसको यहाँ तो जाने में कोई, यहाँ तो पता है लोगों को कि हाँ ये पानी में डूब के जाना पड़ेगा, लेकिन जब ऑफिस में हम चले जाते हैं तो वहाँ पर हमारा अलग एक हो जाता है कि हाँ हमें यहाँ पर स्टैंड क्या करना है, लेवल क्या होना चाहिए। वहाँ जाने के बाद हमारे जूते गंदे, हमारी पैंटें गंदी, ना किसी ऑफिस में जाके बैठ सकते हैं, ना कहीं इंटरव्यू में बैठ सकते हैं और ना ही हम मीटिंग्स कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इस चीज़ के लिए कितने लोगों से बात की होगी, कितने ही लोगों को अर्जियाँ लिखी होंगी। आप अनगिनत है, बहुत सारे लोगों को अर्जियाँ लिखी जा चुकी हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब कार्रवाई होगी भी कैसे? ना इसे MCF लेना चाहती है अपने सर पे, ना कोई भी गवर्नमेंट लेना चाह रही है। अगर गवर्नमेंट भी ले तो कैसे ले, समझ में नहीं आता। आगे एक फैक्ट्री डली हुई है,
कंक्रीट फैक्ट्री है। ये रोड जब ख़राब होता है या फिर ठीक भी होता है ना, तो कंक्रीट फैक्ट्री वाले अपना जो भी उनका ख़राब वेस्टेज होता होगा या फिर ठीक ही होता होगा, इस रोड पे गिरा देते हैं। और इस रोड की उतनी वो है नहीं, कैपेसिटी नहीं है कि ये रोड 46 पहियों वाली गाड़ियाँ ले जा सके। आप अभी भी देख सकती हैं उस जगह पे, देखिए कितनी धूल है। अगर इंसान, कोरोना से पहले भी इतनी धूल थी, कोरोना के बाद भी, उस समय तो हम लोग मास्क नहीं पहनते थे, अब तो मास्क हम लोग यूज़ करने लग रहे हैं। लेकिन ये डस्ट जो हमारे अंदर जाएगी, हमारे लंग्स ख़राब, हमारा पूरा इंटरनल ऑर्गन ख़राब होने लगेगा। कितने लोग तो इस चीज़ से बीमार हो जाते हैं। आधा लक्कड़पुर इस वजह से परेशान है। जितने भी बीमारियां हैं, हर बीमारी लक्कड़पुर के अंदर आ रही है इस वजह से। नहीं तो नहीं हो सकता था, क्योंकि अंदर जितनी सेफ्टी के साथ काम होता था पहले मतलब बहुत पहले, अभी नहीं। अब कंक्रीट फैक्ट्री के बाद और ज़्यादा दिक्कतें आ गई। और ये रोड, वैसे भी ये रोड थोड़ा सा और ख़राब है, क्योंकि 10 बजे 11 बजे के बाद इधर चोरी चकारी होती है और भी बहुत सारी रेड लाइट, यानी कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी खराब है। स्ट्रीट लाइट तो है ही नहीं इस रोड पे। अच्छा। रात में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्ट्रीट लाइट लगाई थी, वो भी चोरी हो गई अपने पैसे से। यहाँ पे एसोसिएशन ने लगाई थी, कम से कम 10 स्ट्रीट लाइटें लगाई थी। लेकिन जितने भी अब यहाँ पे राजनी वाले हैं और हैं, जितने भी क्रिमिनल हैं, उन लोगों ने सब स्ट्रीट लाइटें गायब कर दी हैं। अभी सिर्फ 2 स्ट्रीट लाइटें बची हुई हैं। और मतलब लेडीज़ के लिए तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। लेडीज़ के साथ तो छीना झपटी होती है। उसके अलावा जब बरसात का टाइम आता है और उनको बेचारों का आप खुद समझ लीजिए कि पैरों में पहन रखे हैं, उनके सारे कपड़े सब कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। कई बार फिसल के भी गिरते हैं, चोटें भी लगती हैं। बहुत बुरा हाल है, लेकिन कोई सुनाई नहीं है इस रोड की। एक तो प्रदूषण, ऊपर से कोरोना, आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे कुछ और वेंडर्स भी हैं, आइए उनसे पूछताछ करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित, आप यहाँ पे कितने सालों से ये ठेला लगा रहे हैं? अभी 2-4 दिन हुए हैं। अच्छा, तो आपने इस रोड पे जितने भी मतलब लोग हैं, कितने बजे से, पहले तो ये बताइए कि कितने बजे से कितने बजे तक आप रहते हैं? हम सुबह से 7 बजे से 8 बजे तक रहते हैं। सुबह के 7 बजे से रात के 8 बजे तक। तो आपने इस रोड की हालत देखी है, बहुत तो आप बुरी इसमें है। क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पे महिलाएं वगैरह जो है और बच्चे सेफ है या नहीं है? हैं। महिलाएं सेफ है? हाँ। इस रोड की इतनी हालत खराब है, बहुत महिलाएं- खराब है। तो उससे सेफ है, मतलब सुरक्षित है वो लोग? नहीं। सुरक्षित नहीं है। नहीं। तो देखा आपने। सर, क्या नाम है आपका? करम। सर, आप इस रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये रोड तो 20 साल से ऐसे ही है जी, 20-25 साल से। तो सर, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आप लोग वोट तो देते होंगे, 18 से ऊपर है तो ऑब्वियसली वोट तो देते होंगे। तो सर, जब आप वोट देते हैं तो जनता का अधिकार है कि आप अपने नेता से सवाल करें। उस पर आपका क्या कहना है? आपने क्या इस रोड के बारे में कभी लिखित आवेदन या कुछ भी ऐसा दिया है? मैडम जी, इस पर कोई काम नहीं होता जी। आपने लिखित आवेदन देने की कोशिश की या किसी से बोलने की कोशिश की? नहीं बोलने का जी, कई बोलते हैं कि इस पर वो फ्लाईओवर बनेगा, यहाँ पर पुल तैयार हो रहा है यहाँ का फाटक के लिए, पार करने के लिए, लेकिन कोई वो सुनवाई है नहीं। 20 साल से फ्लाईओवर ही बन रहा है। नमस्ते मैम, आपका नाम क्या है? अनुराधा। मैम, आपके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको इनको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस रोड बहुत पे? प्रॉब्लम होती है मैम। तो आपने क्या कभी किसी से शिकायत करने की कोशिश की? करते हैं पर सुनता नहीं है कोई। कोई सुनता नहीं। तो इसको लेके आपने किसी पुलिस वगैरह से या किसी से भी मतलब जिन आपने कंप्लेंट की है? कुछ नहीं किया। बेटा, क्या नाम है आपका? अनन्या। तेज बोलो थोड़ा। अनन्या। अनन्या, आपको यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम होती है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चोट वगैरह भी लगती होगी, आप लोग जाते होंगे, आप लोग स्कूल से रोज़ आते जाते हैं, वैन वगैरह छोड़ती होगी, तो प्रॉब्लम होती है आपको? मैम, बहुत परेशानी है। यहाँ से आते जाते भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, यहाँ पे गिर जाते हैं। होती है, वोट के लिए तो आ जाते हैं मांगने, पर ये सुनाई कोई नहीं होती। सर, क्या नाम है आपका? शिवाजी अग्रवाल। सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो कहेंगे 25 साल हो गए हम लोग रहते हुए, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ के सांसद वगैरह कहीं कुछ काम करने वाले तो है नहीं। तो क्या आपने सांसद वगैरह या जो भी यहाँ पे मतलब मेंबर है, आपने उनसे कंप्लेंट की? कंप्लेंट तो नहीं की, यहाँ लोकल में कंप्लेंट करते हैं पार्षद के यहाँ, लेकिन लोग सुनवाई नहीं करते हैं कुछ भी। अच्छा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक अग्रवाल है। सर, इस रोड को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? रोड के लिए इतने सबसे कह लिया हमने, पार्षद से भी बोल दिया और अपने जो विधायक हैं उनसे भी बोल दिया, MP से भी बोलिए। महिलाओं के लिए मतलब रोड सुरक्षित नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा। महिलाओं के लिए सुरक्षित, यहाँ से जेंट्स के लिए सुरक्षित है। यहाँ पे कोई सुरक्षित है नहीं। अभी मेरी वो देखिए गाड़ी खड़ी है, 7 महीने नहीं हुए हैं, कबाड़ा हो गई यहाँ पे चल चल के। मजबूरी हम लोगों को जाना पड़ता है। परेशान है, इसका तो सावधान कराइए आप।
बहुत परेशान है यहाँ पे। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक शर्मा। सर, आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे यहाँ मैं 20 साल से रह रहा हूँ। हैं? 20 साल से आपने कोई भी इम्प्रूवमेंट देखी है इस रोड को लेके? इसमें करते करते आदमी पब्लिक परेशान हो रहे हैं। सर, यहाँ मैंने देखा है कि इस रोड से ट्रक गुजरती है, आखिर इसके ट्रक पीछे ट्रक ट्रक तो रोज जा रहे हैं यहाँ पे। वो अगर बोले तो भी बोलते हैं कि क्यों बोलते हो लेकिन आप? जब ये रोड सही है, आप ये देखिए दिल्ली की तरफ जो रोड जा रहे हैं, ये तो सही है आपका। तो सर जब इधर से मतलब एंट्री मतलब है नो एंट्री वगैरह, हमने सुना है कि यहाँ पे नो एंट्री लगा दी गई है जी। तो रोड इधर से जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी को भी हमने देखे हैं वो ऐसे ही मतलब जाने दे रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वो कहना है? रिश्वत ले रहे हैं ना। अच्छा, वो रिश्वत ले रहे हैं। तो देखा आपने, प्रदूषण तो प्रदूषण, नेता तो नेता, जिन कर्मचारी से हम पुलिस वगैरह से जो भी हम मतलब उम्मीद करते हैं कि देश के रक्षक जो है वही अगर भक्षक बन जाए तो इस पर हम क्या कह सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए हुंकार 24 न्यूज़। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।